ये भैया 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम लोग जीएस सॉल्व करें, साथ में 30-31 वाले इस पेपर के माध्यम से अपने टॉपिक नोट करें कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान से सुनियो, तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिल जाए। एक तो वे साइबर क्राइम में वायरस बहुत पूछ रहे हैं। साइबर क्राइम में वायरस, जैसे इन्होंने कल भी पूछा तो आज भी पूछ दिया कि कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, तो इसका आंसर होगा सनवर्स्ट। कौन सा? सनवर्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, साइबर क्राइम में प्रमुख वायरस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखियो। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो तुम नहीं कर पाते कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। एक क्वेश्चन हमें विवादित लग रहा है क्योंकि अभी हमने गूगल पर सर्च किया तो कहीं कहीं पेंजिया लिख के आ रहा है, कभी कभी कोलंबिया, फिर लास्ट में और ज़्यादा डीपी पड़ा तो बालवारा लिख के आ रहा है, बालवारा। इसका आंसर होगा बालवारा। अभी कंफर्म नहीं है, डाउट है, इस पर ऑब्जेक्शन लगवा देना, ठीक। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जा रहे हो, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इस बार मुख्यालय नहीं शिफ्टों पूछ रहे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक पूछ रहे हैं, साथ में उनके कार्य पूछ रहे हैं और साथ में उनका फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं, ठीक। तो कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक का काम ही है गरीब देशों को पैसा, अनुदान वगैरह ये सब कुछ देना, ठीक भैया। अगला, किधर गया? वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो वेदों में ना तो असमानता की बात है, ना अस्पृश्यता की बात है, ना आर्थिक प्रणाली की बात है, वहाँ तो बात समानता की हुई है, तो समानता पे टिक करते। प्रश्न को तसल्ली से पढ़ियो, जीएस में 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से हुए हैं। जैसे जो थो कि दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण कौन देगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों देगा भैया, ना व्यापार संगठन देगा, एक काम तो विश्व बैंक करेगी ना। अगला, दिवस पूछे जा रहे हैं, लेकिन दिवस नॉर्मल दिवस नहीं पूछ रहे, कठिन पूछ रहे हैं जो तुम नाम तक नहीं सुनते हो, जिनको तुम छोड़ देते हो कि जी आइए नहीं। विश्व कला दिवस पूछा है 15 अप्रैल, ठीक। और कॉमन सेंस पे भी लगाना कि 14 अप्रैल को कौन सा दिवस है, कि 13 को कौन सा है, या 16 को कौन सा है। अगर 4 में से 3 दिवस मालूम है तो अंदाज लगा लेना कि यही भैया 15 अप्रैल वाला होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। संविधान में वे पूछ रहे हैं प्रस्तावना, मूल अधिकार पूछ रहे हैं, आपके साथ में प्रमुख अनुच्छेद पूछ रहे हैं, तो इनको याद करके जाइयो। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, ठीक। तो महिलाओं को उत्थान के लिए और SC/ST समुदाय को उत्थान के लिए, यानी उनको दोबारा स्टैंड अप करना है, तो स्टैंड अप इंडिया योजना के नाम से ही अंदाज लग जाएगा कि ये योजना बनाई किसके लिए गई है। जब आपके समझ में ना आए क्वेश्चन तो एक बार योजना का नाम जरूर पढ़ना, क्योंकि योजना का नाम उसी बेस पर रखा भी जाता है, स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। मेगा शहर किसे कहते हैं? जनसंख्या एवं नगरीकरण से लगातार वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए वे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, घुमा के पूछ रहे हैं। तो मेगा शहर किसे कहते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 मिलियन हो, कितनी हो? 10 मिलियन। अब ये वाला क्वेश्चन था जो कॉमन सेंस का था कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपया पेंशन प्रदान करना है। अब श्रमिकों को 3,000 रुपया पेंशन देना है 60 वर्ष के बाद। कौन सी योजना हो सकती है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हो नहीं सकती है। यहाँ पर इस योजना का नाम पढ़ना प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, जहाँ में श्रम शब्द है, ऊपर का लिखो श्रमिकों को, तो अंदाज लगा लेते कि यही वाला ऑप्शन ठीक होगा। योजना का आयोग का जो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आयोग कौन सा कार्य करता है, तो आयोग के नाम से ही अंदाज़ा लगा लेना भैया वो आयोग कौन सा काम करेगा, वो मंत्रालय कौन सा काम करेगा, वो योजना किससे संबंधित होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या काम करेगा, ठीक भाई। अगला, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा C.S. लुइस। किसके द्वारा? C.S. लुइस के द्वारा, ठीक।
अब पुस्तक पढ़ने का ज़्यादा प्रयास मत करना, क्योंकि लाखों की संख्या में समय बर्बाद हुए है। जनसंख्या नगरीकरण से अगला क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा है कि जन्म के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? यानी जितने पैदा भये उतने टपक गए, इसका मतलब शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये तेजी से जनसंख्या होगी नहीं, ये धनात्मक होगा नहीं, न ऋणात्मक होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, जितने पैदा हुए उतने मर गए तो शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 जो था कॉमन सेंस से हो जाता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से होगा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है कि तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या में तकनीकी शब्द आओ है, जो ऑप्शनों में तकनीकी शब्द आओ है, आओ है कि नहीं आओ है? सैन्य सहयोग से का मतलब हमें ना सांस्कृतिक आदान प्रदान करने से मतलब है और ना वित्तीय बाजार से मतलब हमें है। जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो चार बनाई गई हैं। कुछ लोग 5 बता रहे हैं, 0 वाला शामिल कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने सर्च किया तो 4 ही बताया जा रहा है। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक, WTO के वर्तमान महानिदेशक तो ओकोंजो इवेला। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके फुल फॉर्म, उनके कार्य और साथ में उनके महानिदेशक अध्यक्ष याद कर लियो। ठीक। द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई? मारिया पूजो। द गॉडफादर मारिया पूजो। मत याद करियो, रचनाएं हम फिर मना कर रहे हैं। पेन, जितने भी चर्चित शब्दावली हैं उनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लियो। ये फुल फॉर्म तुम्हें मालूम कहाँ लिखने को मिले हैं? देखने को ये तुम्हें स्पीडी की जो करंट अफेयर आती है उसमें लिखे होंगे, आप जरा उनको पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि समय कम है, फिलहाल हम ही बता दिए। पैन का पूरा नाम क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। सब लोग कर लोगे इसको। ठीक, अगला आ जाओ। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सबको मालूम। कौन सा है भैया? सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हमने कल भी बताया था कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास तौर पर फेसबुक है, फेसबुक के बाद आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन्होंने कौन कौन सी सुविधाएं लॉन्च की हैं, इस पर विशेष फोकस करना है। एक प्रश्न आता है, छोटा सा टॉपिक है, बन जाएगा। कौन कौन सी नई सुविधा लेके आए, कौन कौन सा नया प्लेटफॉर्म जारी किया या ऐप जारी किया, देख लेना। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमने इसका आंसर जो ढूंढा है वो अगोरा पल्स है। क्या है? अगोरा पल्स। बांग्लादेश की राजधानी सबको मालूम ढाका है। देश और राजधानी याद कर लियो, हालांकि इसमें सिंपल पूछी है, कल वाले में तो ज़्यादा कठिन पूछ दी थी, क्रोएशिया पूछ दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस तो कठिन है, जो 5 मार्च को है। कब है भैया? जो 5 मार्च को है, याद रखियो। ठीक, अगला, किस भारतीय हवाई अड्डा को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता दी गई? तो जो कैंपोगोड़ा हवाई अड्डा है बंगलौर में जारी दी गई। ठीक, अगला, मानवाधिकार से अब की बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर मानवाधिकारों पर जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ के जाना कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो BR कृष्ण अय्यर। कौन है? BR कृष्ण अय्यर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित था? तो आपको मालूम होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कनाडा का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक सबको मालूम। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक, GST का सामान पोर्टल है। GST से फिर 2 प्रश्न सबको मालूम। GST का सामान पोर्टल क्या होगा? www.gst.government.in। देखो, .government तो सब में लिखो, तो ज़्यादातर जितनी सरकारी साइटें हैं गाँव में .government नहीं लिखो है, तो जो कॉमन सेंस से हुई जातो। अब जो देखो, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माने नीला, माउंटेन माने पर्वत होता है, तो नीलगिरी का नाम ही तो ब्लू माउंटेन होगा। बस इतना है, नीचे हिंदी में लिखा, ऊपर अंग्रेजी में कर दिया। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है?
व्यापार घाटे से अभिप्राय है कि जब किसी देश के आयात, हाँ, व्यापार घाटे का मतलब है कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। ठीक है, हम यानी मंगाते ज़्यादा हैं और भेजते कम है तो हमें व्यापार घाटा कहलाता है। ठीक, अगला, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहते हैं। तो इसे बोलेंगे कुश्ती या पहलवानी। ठीक, कबड्डी नहीं होगी। ठीक, अगला, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो भैया कृषि का काम करता है कृषि एवं खाद्य संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया था। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उससे प्रभावित होता है। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। अब विमुद्रीकरण से क्वेश्चन फिर पूछा है, कन्फर्म वाला टॉपिक है, 100% आएगा कि विमुद्रीकरण का समर्थन किस बैंक ने किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगी। और कौन करेगी भैया? साइबर क्राइम से फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। देखो, विमुद्रीकरण से एक हुई गो है, आपकी GST से 2 हुई गए हैं, मानवाधिकार से 2 पूछ रहे हैं, और फिर इनने पूछते है कि साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, फिशिंग। मैंने पढ़ाया था अपनी PDF में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 2 राजधानी पूछते ही हैं कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन है, सबको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के उन्होंने जो टॉपिक दिए उनको आप याद कर लो। एक तो विमुद्रीकरण है, एक GST है। ठीक है, विमुद्रीकरण हुआ, GST हुआ, देश एवं राजधानी हुई, प्रमुख दिवस हुए, साइबर क्राइम हुआ, और साइबर क्राइम के बाद आपका रहेगा, ये नोट करते जाओ, साइबर क्राइम के बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके कार्य नोट कर लियो, प्रमुख आयोग और उनके कार्य नोट कर लेना। ठीक, अगले वीडियो हम जरूर बताएं कि कैसे आप टिक करे हो कौन सा मंत्रालय कौन सा कार्य करता है।